हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले टाइटन के बारे में जानना। आज के दिन यहाँ पे टाइटन में आपको 2% तक का यहाँ पे हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है। अब ये फॉल का वजह क्या है वो हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि जो यहाँ पे Q1 का जो नंबर आया है वो यहाँ पे मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दिया है। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे नंबर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक पॉइंट भी जानेंगे। तो Q1 का कैसा आया नंबर, तो फिलहाल यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो सिंपल चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 9% से जो इनका काम है यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दिया। और इस Q1 में कंपनी यहाँ पे 61 जो स्टोर को यहाँ पे आपको ऐड किए। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे 33 जो स्टोर है उसमें से यहाँ पे जो आपको ऑलमोस्ट 11 जो स्टोर है यहाँ पे तनिक्स का है। ठीक है, आपको 19 यहाँ पे मिया और 3 यहाँ पे जाया का है। तो ये 33 जो स्टोर का यहाँ पे डिफाइंड हो गया। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे मेन जो है आपको फोकस करें बिजनेस में, तो यहाँ पे इनका मेन क्या आपको जो है ज्वेलरी सेगमेंट जो मेन इनका आपको जो एक सोर्स है आपको रेवेन्यू का अच्छा खासा। अब यहाँ पर आपको मात्र 8% का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उनका यहाँ पे एक चीज़ और बोलना है कि देखो यहाँ पे अक्षय जो तृतीया के कारण यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले से यहाँ पे आपको डबल डिजिट का ग्रोथ है अक्षय तृतीया के कारण, मतलब उस टाइम में। लेकिन हाँ, उनका एक चीज़ और बोलना है कि देखो जैसे यहाँ पे गोल्ड प्राइस जो है आपको रेट बढ़ा है, तो इसके कारण यहाँ पे डिमांड भी हम लोग का कम हो गया है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो यदि अभी 50 यदि सोना मिल रहा है और यदि वो यहाँ पर कुछ महीने बाद यदि 75 में जाता है, तो भाई हम लोग पीछे हटेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं भाई थोड़ा सा प्राइस बढ़ चुका है, जब गिरेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे। लेकिन यदि उस टाइम यदि शादी का टाइम आ जाता है तो फिर हम लोग को यहाँ पे जो मजबूरन खरीदना पड़ता है। लेकिन उनका आपको ये भी बोलना है कि देखो यहाँ पर शादी के बाद भी, ठीक है, मतलब ऐसा यहाँ पे दिन आने के बाद भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। एक यहाँ पे म्यूट ही ग्रोथ है यदि पिछले साल से मुकाबले करें तो हम लोग, मतलब कि Q1 के बेसिस से। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ तो मालूम, मतलब इस तरह कुछ हम लोग को अपडेट मालूम चल रहा है जो मेरे हिसाब से मार्केट को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनका मेन है आपको ज्वेलरी सेगमेंट और मेन इनका यही एक रेवेन्यू का सबसे अच्छा सोर्स भी है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बात करें आपको जो वॉचेस का, तो यहाँ पर आपको ये बोलना है कि भाई देखो 14% से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, कुछ जो सेगमेंट में आपको जो वेरेबल्स में यहाँ पे आपको 6% का ईयर पे जो है फॉल भी देखने को मिल रहा है। तो भाई मतलब इस चीज़ को देख कर तो हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि नंबर कुछ अच्छा आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे कुछ और भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें तो उनका यहाँ पे ये भी बोलना है कि देखो टोटल यहाँ पे 70 न्यू स्टोर आपको ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब खास तौर से आपको जो इस सेगमेंट को लेकर के, और जिसमें से यहाँ पे 5 स्टोर जो है टाइटन वर्ल्ड, ठीक है, और 5 आपको जो है यहाँ पे हेलियोस और 7 यहाँ पे फास्ट ट्रैक का है। तो ये कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर आपको आता है टाइटन का, आई केयर का, और यहाँ पर बिजनेस जो है वो मात्र 3% से ही ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो ये भी भाई मुझे सही नहीं लगा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको जो है 4 जो स्टोर यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 2 जो है जोधपुर और नासिक में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें जो फैशन के रिगार्डिंग से, तो यहाँ पर भी आपको मात्र 4% का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही कम ग्रोथ है। और खास तौर से फैशन को लेकर के यहाँ पे डिक्लाइन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे आपको जो सेंट हम लोग जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब आपको जो फ्रेगनेंस, तो यहाँ पर मात्र 13% का ही ग्रोथ है। तो ये कुछ सही है, लेकिन जो फैशन के मामले में 15% का ईयर पे डिक्लाइन है, तो ये भी बहुत ही खराब नंबर है। फिर बात कर लोग यहाँ पे कैरेटलैंड का, जो आपको यहाँ पे हाल ही में होते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ पर आपको 18% का ग्रोथ देखने को मिला। और सबसे यहाँ पे 3 जो है स्टोर भी आपको ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अच्छा हम लोग को दिखाई दिया है। बाकी सबका जो नंबर है वो यहाँ पे बिल्कुल भी मार्केट को पसंद नहीं आएगा, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है। और आप भी कमेंट में बताना कि क्या आपको ये सही नंबर यहाँ पे लगा या फिर नहीं लगा। ठीक है, तो अब देखो इसका यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है आपको डोमेस्टिक फॉरेन वाले स्टेक को आपको क्वार्टर बेसिस में गेन करते हुए दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हो। तो इस तरह का कुछ हम लोग को पैटर्न तो मालूम चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक आता है बैंक शेयर, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। ठीक है, यहाँ पर आपको आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर भी Q1 का अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने का जो कोशिश करते हैं। तो पहला यहाँ पे है आपको जो है नेट एडवांस, जो यहाँ पर आपको 16% से ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। देखो ये सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन मेन जो यहाँ पे फॉल जो हो रहा है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों बैंकिंग शेयर अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस में, क्योंकि Q1 का जो यहाँ पे अपडेट आ रहा है वो सही नहीं है, खास तौर से सारे बैंकों के लिए यहाँ पे लेकर के। और आज हम लोगों ने देखा कि भाई HDFC बैंक जैसे यहाँ पे बड़े जियांट कंपनी, ठीक है, वो यहाँ पे 4.5% गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जरूर से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग ये
देख लेते हैं कि मेन आपको जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो यहाँ पे 15% से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे सही लगा। लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कासा रेशियो, तो कासा रेशियो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा। इस बार यहाँ पे कासा रेशियो जो है आपको 36.7% दिखाई दे रहा है, जो आप लोग यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते हो। और ये ठीक इसके पिछले साल आपको यहाँ पे 39.9% था। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे मतलब क्वार्टर बेसिस से ही, ठीक है, यदि कंपेयर करें Q1 यहाँ पे Q4 का, तो मतलब इसके ठीक पिछले क्वार्टर भी यहाँ पे 37.9% था। मतलब लोग ये बोल सकते हैं कि इस बार का जो नंबर आया है आपको, ठीक है, कासा जो रेशियो है वो यहाँ पर साल के हिसाब से भी कमजोर है और क्वार्टर भी कमजोर है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी ये कासा क्या होता है, जो लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं। देखो कासा का सिंपल यहाँ पे लॉजिक ये होता है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। हर बैंक चाहता है कि उनके पास करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ज़्यादा हो। अब वो बैंक ज़्यादातर तो यहाँ पे आपको ये प्रीफर करता है कि भाई मतलब मेरे बैंक में कासा, मतलब मेरे बैंक में करेंट अकाउंट ज़्यादा हो। क्यों? करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जो हम लोग को मालूम है, लेकिन सेविंग में कुछ देना पड़ता है। लेकिन भाई सेविंग में भी देने के बाद भी इनको अच्छा खासा पैसा बचता है। कोई बैंक यदि आप देखोगे ना, जब मार्केट में यहाँ पे इंटर करता है, जब आपको नया नया कुछ आपको यहाँ पे पहचान बनाता है, तो वो क्या देता है ऑफर आपको कि सेविंग में आपको 7% का इंटरेस्ट हम लोग देंगे। और ये देख करके लोग जो है यहाँ पे खाते को खोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बैंक आपको धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन करती है। लेकिन यहाँ बैंक आपको 7% का ब्याज क्यों दे रही है? क्या वो बैंक के पास एक अच्छा खासा पैसा है क्या? नहीं, वो बैंक भाई कर रही है एक तरह से आपको लालच दे रही है कि भाई आप आओ, अकाउंट ओपन करो और मेरा कासा रेशियो यहाँ पे बढ़े। देखो यहाँ पे एक जो माइंडसेट है, यदि आप मान लो कि यदि आपने कोई बैंक में अकाउंट को आपको ओपन करा है, ठीक है, उसका मान लो लिमिट है कि भाई 5-6 यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, चलो आपने 5-6 रखा। अब एक टाइम आपको ये आता है कि भाई मैं यहाँ पे फालतू का ये अकाउंट जो है ओपन कराए, क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट है यहाँ पे कम हो चुका है। लेकिन आप बंद कराने से पहले बहुत बार सोचोगे कि भाई मैं बंद कराऊँ या फिर ना कराऊँ, तो आप छोड़ देते हो, ठीक है। और वही यहाँ पे होता है। तो इसलिए एक पूरा माइंडसेट है कि भाई हाई इंटरेस्ट दो और लोगों को बुलाओ, उसके बाद तो लोग माइंडसेट से यहाँ पे फंस ही जाएंगे। लेकिन भाई कासा रेशियो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, जो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और ये बिल्कुल ही मुझे सही नहीं लगा और इसका इंपैक्ट आपको जरूर से खराब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को फोकस बना करके ही चलना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।